अभी हम लोग हैं पावन भूमि प्रयागराज में। कुंभ मेला शुरुआत हो चुकी है लेकिन अभी माघ नहीं लगा है। जिस स्थान पे हम लोग हैं वहाँ पे दिखाइए देवराहा बाबा का मचान है। ये उनका आश्रम है और बाबा जी तो नहीं है वहाँ पे, जो उनके पीठाधीश है वो नहीं है, लेकिन एक बाबा जी यहाँ पर है जो साइकिल से चल करके पेड़ लगा रहे हैं। और इनसे बात करेंगे इस पूरे आश्रम के बारे में और देवराहा बाबा जी के बारे में। यहीं पे रहते हैं। तो सबसे पहले बाबा जी बहुत बहुत राम राम। माता को जय सिया राम। नाम क्या हुआ बाबा जी आपका? राम बाहुबली दास। ये जो साइकिल पे आप पेड़ लगाते हैं, ये जो फ्लावर्स है यही लगाते हैं कि बड़े बड़े पेड़ भी? नहीं, फ्लावर तो अभी रखा है। अभी तो यहाँ कुंभ में बांट रहे हैं सभी शिविरों में ना। अच्छा। तुलसी और फ्लावर जो दे रहे हैं, फूल पौधों को। हाँ हाँ। हर शिविर में जो हमारे वैष्णव साधु हैं उनको तुलसी वितरण कर रहे हैं। 1000 तुलसी का पेड़ लाए हैं, अच्छा। वो सभी जगह वितरण कर रहे हैं। सभी पूजा में लगेगा ना मेले भर, तो वो वितरण करने के लिए रखे। बाकी ऐसे हम जो है त्रिवेणी पेड़ लगाते हैं भारत में हर जिले में यात्रा करके। उसमें बरगद, पीपल, पाकड़ की त्रिवेणी होती है और पंचवटी पेड़। लोगों को जन चेतना के लिए ये साइकिल चलाते हैं 4-6 महीने के लिए, फिर 4-6 महीने हिमालय में रहते हैं, हिमाचल। अच्छा, जी हिमालय में रहते हैं जी। वहाँ पे तो बहुत ठंड रहती है। ठंड रहती है, वो योगियों की जगह है। जैसे मतलब कि जिस तरह से ये वस्त्र धारण किया हुआ इसी तरह से हाँ, रहते हैं? बस ऐसे ही हम लोगों के जीवन में हम लोगों का महात्यागी संप्रदाय से जुड़ाव है। तो उसमें ज़्यादा जो है कपड़ों और इसमें जो है अपनी कुछ मतलब ना धीरे धीरे अपनी क्रिया से अपनी प्रैक्टिस करके करत अभ्यास, प्रैक्टिस मीन्स परफेक्ट नाउ, इससे प्रयास करते हैं कि हम लोग थोड़ा प्राकृतिक रूप से जीवन जी सकें। कम बाबा जी के बारे में बात करें, देवराहा बाबा जी के, तो मैंने एक वीडियो देखी, उसमें वो बताया गया था या तो 9 साल उनकी उम्र रही, 900 साल तक, 600 साल तक, और एक लोगों ने अनुमान लगाया कि मतलब उनका कितना उम्र था पता ही नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके आश्रम में आप हैं, आपके अनुसार कितनी उम्र? बाबा जी की ठीक उम्र का तो किसी को जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि मुगलों ने भी उनकी उम्र के बारे में लिखा है। मुगलों की किताबों में मिलता है। जब वो मुगल आक्रांता आए थे हमारे देश में, उस समय भी उनकी जिक्र की बात है। और देवरिया उसी समय नाम पड़ गया था। और उसके बाद और उसके बाद से फिर देवरिया के साथ में बाबा के जो मैल में एक जगह है देवरिया में, उनका मुख्य स्थान जहाँ साधना की उनकी मतलब मेन जगह थी। और उसके उपरांत जो है अंग्रेज़ों ने भी फिर डॉक्टर जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, तो उनको जो है उनके पिताजी को बाबा ने कहा था कि तुम्हारा बेटा एक दिन जो है भारत का राजा बनेगा। तो भारत में ऐसा कुछ विचार लेके राष्ट्रपति बन गए वो, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इसको भी बहुत प्रसिद्धि मिली। बाबा का विचार सब कोई जानता था कि बाबा ने ही कहा था, और वो बने राष्ट्रपति। उसके बाद इंदिरा गांधी से लेके कई ऐसे बड़े लोग जो है बाबा के दर्शनार्थी और शिष्य बने। जो पंजा है, कहते हैं कि देवराहा बाबा का ही पंजा है। बाबा हमेशा जो है हाथ उठा के और अपने चरणों से 2 ही आशीर्वाद था उनका। एक हाथ उनका उठा रहता था और जो चरणों से लोग अपने माथे पर उनका चरण लगा लेते थे, वो उनका आशीर्वाद होता था। और एक हाथ उन्होंने ही दिया शायद, जो है सिंबल। कांग्रेस इसको मानती है। कांग्रेस तो उसी से जो है इस बात को कहीं ना कहीं प्रेस रिलीज करती है, तो उसमें कहती भी है। जी। ये जो मंच आप देख रहे हैं, क्या यही वो पुराना मंच है या फिर हर साल नया नया बनते रहता है? ये मंच जो है अस्थाई उनको समर्पण किया गया है, बना के उनकी। यहाँ पे रहता है, पानी रहता है फिर भी? हाँ, उनको उनकी पूजा होती है इस मंच के द्वारा। उनका स्थान बना के उनको सम्मान दिया गया है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा। ये सवाल मेरा है कि ये पूरा जब पानी रहता है, इस नदी पूरा उफान पे रहती है, तब भी ये मंच रहता है? नहीं, ये जलमग्न हो जाता है और ये अखंड ज्योति जलती रहती है। यहाँ तक अभी जलस्तर नहीं आया। ये 18 वर्षों से ये अखंड ज्योति जो है, अखंड ज्योति जलती है। अखंड ज्योति। तेल की? तेल है इसमें और इसकी सेवा होती है। आप लोग तेल खुद डालने आते हैं? मैं तो बाहर रहता हूँ। मेरे गुरु भाई हैं यहाँ के, जो महंत जो यहाँ के प्रधान पीठ पे बैठे हुए हैं, रामदास जी, उनकी सेवा में नाव है। नाव के द्वारा जब जलमग्न हो जाता है तो 2-3 महीना उसकी सेवा होती है। तो दोनों टाइम आके डालना पड़ता है? जी, समय से इसकी दोनों की पूजा होती है। फिर राजराजेश्वर महादेव का शिवलिंग भी है यहाँ पे। तो यहाँ पर उसके नाव से भी आके ऊपर से जो है इसका जो है, ये शिवलिंग भी यहीं पे रहता है? यहीं रहता है। जलमग्न तो ये भी हो जाते हैं? जो है नित्य जो है इसका अभिषेक होता है। तो जब जलमग्न भी हो जाता है तो नाव के से आके ऊपर से जल वो दिया जाता है और दूध दिया जाता है प्रतिदिन। तो कैसे पता चलता होगा कि यहीं पे? अच्छा, दूरी से सहारे जो इंडिकेशन मार्क है, लैंडमार्क है, उससे पता चल जाता है किस जगह पे हैं। अच्छा। कई वर्षों से ये सेवा चल रही है। और ये मेला जो भी लगा हुआ है, माघ मेला, कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला, ये एक समय तक लगा हुआ है। इसके बाद से भी ये आश्रम आपको यहीं मिलेगा। बाकी ये सब अस्थाई है। ये अस्थाई क्षेत्र है ये गंगा जी के अंदर में। ये बढ़िया इन्होंने कहा कि सारे अस्थाई आश्रम है, लेकिन ये अस्थाई आश्रम है। इसको मतलब जब भी अगर यहाँ पे उफान पानी का जल का नहीं रहता है, तभी आकर के यहाँ पे कोई न कोई मिल जाएगा आश्रम में। जी, यहाँ पर निरंतर सेवा चलती रहती है। और ये अन्य क्षेत्र जो है यहाँ का, जब साधु अपने खालसे, चाहे अर्ध कुंभ में, महाकुंभ में, पूर्ण कुंभ में, चाहे माघ मेला हो,
तो यहीं पर साधुओं के भंडारे होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं महात्मा आ चुके हैं, अभी यहाँ बहुत महात्माओं के 1000 महात्मा आएंगे, पंगत होगी, कई राउंड चलेगी पंगत। तो इसमें अन्य क्षेत्र अपना ही लगता है। पहले जब किसी साधु का स्थान नहीं लगा रहता, जो लेबर आती है, जो साधु आते हैं पहले, जिनका कोई स्थान शिविर नहीं लगता है, पहले यहीं से भोजन प्राप्त करते हैं, यहीं रह के फिर उनके शिविर लगते हैं। फिर जाते समय भी जब सभी मेला समाप्त हो जाता है तो भी जो जितने कामगार हैं, जितने संत हैं, मेले के बाद तो कोई रुकेगा नहीं। तो ये अन्य क्षेत्र हमारा निरंतर सेवा में रहता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं वो झोपड़ी बनी हुई है, कश्यप कुटी है, वहाँ पे अगस्त मुनि का है, उधर में और बहुत जो हमारे ऋषि हुए हैं उनके नाम पे है। तो उसमें लोग रहते हैं कि सिर्फ उनको समर्पित? साधुओं के लिए बनाई गई है और ये प्राकृतिक कुटिया बनाई गई है, जिससे नेचर के ऊपर कम से कम लोड आए। इसकी मतलब हमारे जो डाइवर्सिटी के साथ में इसका जो भी इसमें मटेरियल लगा फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है। तो ये प्रयास रहता है। और साधुओं के आश्रम में आपको आने से आपकी आत्मा में ऐसा प्राकृतिक मतलब भाव जगे, सांत्वना मिले। क्योंकि यहाँ पर कंक्रीट तो आप रह ही रहे हैं, तो कंक्रीट के नहीं, पहले हमारे जो नेचर के साथ जुड़िए। तो ये हमारी कुटिया में आप देख सकते हैं, जो भी है सब सारा प्रेम भाव से आपको मिलेगा। और हमारे के यहाँ आपको सुबह आप आएंगी तो तोते, मैना, चिड़िया सभी यहाँ पर जो है इस जगह अखंड ज्योति पे बैठे बाबा की समाधि, यहाँ पर जहाँ पर समाधि नहीं कह सकते हैं, बाबा जी तो यमुना जी में वृंदावन में जलमग्न हुए थे, वहाँ पर समाधि ली थी। पर उन्होंने देह त्याग नहीं किया था, वो जलमग्न हुए थे राम जी की तरह। जलमग्न हुए थे। बाबा ने अपने से नीति बताई यमुना जी में जाने की, और उस समय जो उनको 90 के दशक में उनको, पर वो मिले नहीं। जब लोग गए उनके दर्शन करने के लिए अंदर, पानी में एक बार दो बार, उनके जो प्रेमी नेमी भक्त थे बोले कि बाबा के चरण छू के आएंगे। तो जिस पत्थर से उनको बांध के वो दिया गया था जल समाधि, वहाँ मिले नहीं थे। ये तो आपने नई चीज बताई, आपने देखा हुआ है उनको? आपको पता चल जाएगा जब भी आप वृंदावन जाएंगे तो इसके बारे में आपको खूब। बाबा के बारे में, बाबा बहुत साधारण योगी थे, पर उनके बारे में आपको बहुत अलग अलग किंवदंतियां, बहुत अलग अलग बातें पता चलेंगी। आप कुछ बताइए जो आपने सुनी हो और आपको लगा हो कि ये तो अद्भुत है। वो कहते थे कि जल के ऊपर भी कभी कभी लोगों ने उनको देखा चलते हुए, और उनके पैरों में कभी धूल नहीं लगती थी चलने से, उनके पैरों में कभी धूल नहीं लगती थी। अच्छा, इतनी बातें आप बता रहे हैं, लेकिन आज के जो आधुनिक लोग हैं, जो मॉडर्न अपने आप को बोलते हैं, ये सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा है ना कि हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, उसके अंदर में विज्ञान जो तर्क वितर्क करता है, उसी के ऊपर हमारा जो धर्म है, दर्शन है हमारा, उसमें अष्टांग योग से इंगला पिंगला सुषमना और उस तरह की गतियों में जाता है। हमारे मुद्राओं के द्वारा हमारे शरीर के अंदर में जो हमारी क्रिया, तो उसी को हमारे साधु संत ना रिद्धियाँ सिद्धियाँ कहते हैं शरीर के अंदर में। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने शरीर के साथ में, क्योंकि इसी कपोल, इसी बुद्धि की वजह से हम रॉकेट साइंस को लेके आए ना, मनुष्य की बुद्धि से ही हुआ है ना। तो मनुष्य बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन का, जो योगी होते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, अनुसंधान करते हैं पूरे जीवन काल में। हमारे क्या हर तरह के ऋषि मुनि हुए, हालांकि उनका प्रचार प्रसार बहुत सीमित कर दिया गया है, क्योंकि आक्रांताओं की ही जो ज़्यादा बातें हमारे देश के अंदर में मतलब किताबों में मिली हैं। तो अपने जो हम मूल सिद्धांतों का जो ज्ञान है, आप भागवत को नहीं जानती, आप सुसुप्तु को नहीं जानती, आप भास्कराचार्य थे, उदालक, कर्ण, ऐसे जो ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अनुसंधान, यहाँ तक कि काम शास्त्र पर लिखने वाले, हमारे क्या 12 साल में ही काम शास्त्र, पाश्चात्य हमसे ज़्यादा काम शास्त्र के बारे में नहीं जानता है। हमारे क्या वात्सायन ऋषि जैसे हुए, उन्होंने जो है इसको बताया कि क्या है मनुष्य जीवन में काम का मतलब। अपने बारे में बताइए, एजुकेशन वगैरह कहाँ तक हुई? अब यही है, अब तो कुछ नहीं रहा। अपने तो 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री हैं, और कोई ऐसा नहीं घर ना द्वार पता हरिद्वार है। अब कुछ अपना रिकॉर्ड नहीं रहा, क्योंकि संस्कार होने के बाद से पीछे सब कुछ बेकार है। और माता पिता याद भी नहीं है। ऐसा है ना कि याद हो चाहे ना हो, हमने नया संस्कार नई वृत्ति से, याद है कि नहीं है आप खुद बताइए। याद तो मूल है वो ना, मूल तो कहीं छूटता नहीं है। आप किसी भी जाने का मन करता है, उनसे मिलने का किस स्थिति में, किस परिस्थिति में है, फ़ोन नंबर अभी होता है, फ़ोन जहाँ से है तो बातचीत होती है। ये ऐसा है ना कि अगर कोई आ भी जाए सामने तो माता पिता से बड़ा कोई नहीं अगर मिल ही जाते। हालांकि मेरे माँ बाप दोनों नहीं हैं, पर बहुत बाल काल में ही मेरे जीवन से ऐसा कुछ हो गया है। पर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर होंगे तो आप जैसे लोगों में भी मैं माता पिता देख लेता हूँ, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम मेरा मंत्र है। हमारे जो साधु हैं उनके जीवन में ये पूरा परमार्थिक। मैं पेड़ क्यों पूरी जगह लगाता हूँ, मैंने कोई आश्रम नहीं बनाया है, क्योंकि सारी भूमि गोपाल की है। और धरती माता को माँ मान के कभी जीने का अवसर मिल भी जाए तो आदमी संकुचित मानसिकता से एक आश्रम और एक विचार से अपना एक छोटा आश्रम बना लेता है। आपने कहा कि धरती माँ है, बहुत लोग हैं जो अलग अलग धर्मों के हैं, वो कहते हैं एक धरती माँ कैसे हो सकती है, हमारा देश है, हमारा हम एक लैंड हम ओन कर सकते हैं, लेकिन हमारी धरती माँ कैसे हो सकती है?
देखो आप जो आपकी जननी है उसको भी उसी ने पाला पोसा है। अगर आप जो 2 रोटी जो अनाज वही ना कहते हैं वो अन्न हमारी खा माँ रहे तो हैं, सिर्फ माँ जो हमें पैदा करती है, वो तो गाय कैसे माँ हो आपका सकती है, पोषण धरती ग्रहण कैसे माँ करके कैसे हो आपके सकती है? जीवन में इस तरह से आपको जो आज आप खड़े होके हमसे जो साक्षात्कार कर रहे हैं, जो इंटरव्यू फेस समय कर रहा हूँ आपसे, उसके पीछे में आपके लालन पालन की गति उस धरती माता की है, आपकी माँ की नहीं है ज़्यादा। क्योंकि आपकी माँ को भी उसी ऊर्जा से सत्र में मिला होगा, उस भोजन, ऑक्सीजन, हवा, प्राणवायु सब ना वो धरती माता देती हैं। आप पहले सोचो कि अगर आप यह प्राणवायु ना हो तो आप यहाँ खड़े रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो वो कौन दे रहा है? पेड़ दे रहे हैं। पेड़ कहाँ है? धरती पे। तो धरती माता आपके लिए जल, वायु सब कुछ जब प्रदान कर रही हैं, तो जैसे माता आपको गर्भावस्था में धारण करके उसके बाद से आपको अवतरण करके आपका जीवन का जो भी मार्ग दर्शन करके आपको दूध पिला के वही ना कर रही हैं। इसमें बहुत बड़ी फिलॉसफी तो बात नहीं, इसमें तो दर्शन ही नहीं है। ये तो बड़ा स्पष्ट है कि यूनिवर्स में जितने भी जीव जंतु हैं, जो भी लोग हैं, उनकी सभी की जो है माँ ये सॉयल है। ये जो रिलीजियस सन बनते हैं ना, उनको सॉयल सन पहले होना चाहिए, उनको पहले मिट्टी का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपसे हमसे बात करनी। तो इनसे बातें करी हमने, देवराहा बाबा के आश्रम में है, और इनकी बातें सुन करके क्या करना है आप लोग कमेंट के बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।